प्लेयर अंडरग्राउंड बैटल यानी कि पबजी, ये गेम काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है और जम्मू कश्मीर से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगभग 6 से 7 लोग इसमें एडिक्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि एक फ़िटनेस ट्रेनर जो कि काफ़ी ज़्यादा इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो गए और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे जो हैं वो भी एडिक्ट हो रहे हैं इस गेम से। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी फैमिली से एक रिक्वेस्ट है कि पहले तो अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन से इस गेम को अनइंस्टॉल करें। अब बात करते हैं इस गेम के बारे में। ये जो गेम है ये साउथ कोरिया में इन्वेंट की गई और साउथ कोरिया के एक ब्लू होल कंपनी है जिन्होंने इस गेम को इन्वेंट किया। इस गेम में होता क्या है कि एक प्लेन में कुछ 100 के करीब प्लेयर्स एक आइलैंड पे उतारे जाते हैं, उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, वह उसके बाद उनको बैटल में आना होता है। अब इसके अंदर बच्चे एडिक्ट क्यों हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चे एडिक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बाकी गेम्स में आप देखें आप अकेले गेम खेल सकते हैं या फिर इंटरनेट के साथ गेम खेल सकते हैं, लेकिन इस गेम के अंदर आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हैं, यानी कि 4 से 5 लोग इस गेम को एक साथ खेल सकते हैं। हम लोग इनवाइट कर सकते हैं और साथ में आप बोल भी सकते हैं। जैसे कि आप जिस तरह से मैं किसी के साथ ये गेम खेल रहा हूँ तो मैं अपने फ्रेंड को ये बोलूँगा कि तेरे सामने एक कोई आदमी है, उसको आप हिट करो, उसको आप बुलेट से हिट करो। तो आप जब इस चीज़ के कम्युनिकेशन स्किल्स में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उससे जो है आप काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। ये मेन कारण है पबजी का, जिससे कि लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और उसके बाद जो है इतनी एडिक्शन हो रही है कि उनकी जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। हमारे जम्मू से मैं आपको ये बताना चाहूँगा 6 से 7 ऐसे केसेस आए हैं जिनके अंदर पबजी एडिक्शन के कारण उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है। इसी सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अखिल मीनिया जी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार बच्चे क्यों एडिक्ट हो रहे हैं और फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो एक गेम है इसके बारे में आपने भी सुना होगा, जम्मू के अंदर इतने सारे केसेस आ रहे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेंटल डिसऑर्डर किस तरह से हो जाता है जो लोग इस गेम के साथ एडिक्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये जो गेम है पबजी, ये मोस्टली यहाँ पबजी तो बस एक गेम है, बट बाकी भी इंटरनेट एक्टिविटीज़ में जो आज का यूथ है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम सिर्फ पबजी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे कि एक तरह से इंटरनेट डिपेंडेंस हो रही है लोगों को। तो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेट यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये बहुत एक छोटी एज में ही आजकल शुरू हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर एक्सेस सबके पास है, नेट की एक्सेस सबके पास है। आप देखिए तो एक स्क्रीन डिपेंडेंसी एक टाइम कुछ गाइडलाइंस भी इसकी हैं, हालांकि ये कोई कंक्लूसिव गाइडलाइंस नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि अगर 1.5 साल तक अगर आपका बच्चा है एज का तो उसको तो मोबाइल से या स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अगर वो 1.5 साल से 2 साल के बीच है तो अराउंड 1 घंटे से कम ही टाइम देना चाहिए, या 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम 1 सवा घंटा। लेकिन आजकल पेरेंट्स जो हैं सब वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो बच्चों के हाथ में बच्चों से अपने वो बिज़ी रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा बच्चे स्क्रीन डिपेंडेंट हो रहे हैं। बच्चों से अगर मोबाइल वापस लिया जाए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करते हैं, वो अपना सर टकराएंगे या चिल्लाएंगे, रोएंगे कि हमें मोबाइल दिया जाए। ये तो होगी बच्चों की बात। बाकी अगर आप स्टडीज़ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 18 से 25 साल के जो एज ग्रुप में है उसमें अराउंड 5 to 6% जो इंडियन यूथ है वो कहा जाता है कि वो एडिक्ट है इंटरनेट के लिए, और जो 24% है वो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज तक पहुंच गए हैं। तो इवन कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिनमें कि ये लोग जो है इंटरनेट डिपेंडेंस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, कुछ इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होते हैं। ये पर्सन मोस्टली इंटरनेट एडिक्शन उन लोगों में दिखा जाता है जिनमें कि थोड़ी सेल्फ़ एस्टीम लो होती है, वो लोग ज़्यादा अकेले रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, वो अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाते। तो वो एक ऐसी फैंटेसी लाइफ जी सकते हैं इंटरनेट पे जो कि वो अपनी वास्तविक जीवन में नहीं जी सकते। तो उस फैंटेसी लाइफ को एंजॉय करते कब वो इस गेम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उससे उनकी लाइफ में अलग चीज़ें डिस्टर्ब होने लग पड़ती हैं। और हम एडिक्शन ये जो है एक तरह का, जैसे शराब की एडिक्शन है जिसे हम केमिकल एडिक्शन मोस्टली कह सकते हैं, ये एक टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन है।
तो पर्सन जो है वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि आस्ता आस्ता उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आने लग पड़ती हैं, उसके फाइनेंशियल लॉस होने लग पड़ता है, इंसान अपने काम पे टाइम पे नहीं जाता, उसकी जो मैरिज है उसमें प्रॉब्लम आने लग पड़ती है। लेकिन ये सब होते हुए भी इंसान जो है अपने आप को रोक नहीं पाता। हम बेसिकली देखे जाएँ तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे एडिक्शन में, तो एक कंट्रोल, पर्सन में कंट्रोल नहीं है। वो रोकना चाहता है, उसको पता है नहीं यार ये रोकने से कुछ हो रहा है, बट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्रेविंग होती है पर्सन को बहुत ज़्यादा, वो क्रेव करता है गेम के लिए। जैसे ही वो गेम से अलग आएगा उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी कि नहीं मुझे गेम खेलनी है, उसके बिना वो रह नहीं पाता। तीसरा है कंपल्शन, उसे बार बार कंपल्शन होगी कि नहीं मुझे ये गेम खेलनी है, और कॉन्सिक्वेंसेस होने के बावजूद घर में प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रही है, वो स्टिल अपने आप को नहीं रोक पा रहा, तो वो एडिक्शन की स्टेज में चला जाता है। क्या ये जो गेम है ये डेथ का कारण भी बन सकती है? क्योंकि आज अगर कुछ लोगों का मेंटली भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर हो रहा है, क्या इसका जो एक एंड है क्या वो डेथ भी हो सकती है? क्योंकि आपने सुना होगा ब्लू व्हेल, इससे पहले काफ़ी चर्चा में था। ब्लू व्हेल इससे थोड़ा सा हटके थी, लेकिन ब्लू व्हेल के चलते हमारे जम्मू में 2-3 डेथ्स भी हुई, और बाकी इंडिया और बाकी अदर कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पर भी काफ़ी डेथ्स रिपोर्ट हुई। पबजी भी क्या इतनी डेंजरस गेम है? ब्लू व्हेल और पबजी बेसिकली थोड़े डिफरेंट टाइप से गेम है। ब्लू व्हेल में पर्सन को कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए जाते थे कि आप ये टास्क परफॉर्म करें, तो पर्सन वैसे टास्क परफॉर्म करता था। पबजी में ऐसे कुछ टास्क नहीं दिए जाते, लेकिन पबजी में देखा यह जा रहा है कि इंसान 1 दिन 2 दिन 3 दिन मतलब लगातार वो गेम खेली जा रहा है, और लगातार ये गेम खेलने से कुछ मेजर जो कॉमन प्रॉब्लम वो हो रही हैं, या अपना आपको डिहाइड्रेशन बड़ा कॉमन है, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आप खाना ही नहीं खाते, आप खाना खाने का आपको याद ही नहीं रहता, आप पानी नहीं पी रहे। तो अगर इस तरह अगर कोई इंसान अगर बहुत लंबा प्रोलॉन्ग ऐसा करे तो ये नुकसानदायक हो सकता है सेहत के लिए, और माइट भी डेथ। वैसे ऐसा कोई केस हमने सुना तो नहीं है, बट अगर इसी स्टेज से चलता रहे, इंसान 5-6 दिन अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान ना दे, पानी ना पिए ढंग से, 24 घंटे स्क्रीन में ही घुसा रहे, तो इट इज़ अ पॉसिबल। डॉक्टर साहब, कोई आपके पास कोई इस तरह के पेशेंट कोई आए हों जो चाहे डिप्रेशन के ही पेशेंट हो, लेकिन वो भी इस गेम के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हों? आज ही मैंने एक पेशेंट देखा है जो कि एक बच्चा है अराउंड 20s में, तो डिप्रेशन का पेशेंट है। लेकिन वो डिप्रेशन का पेशेंट होने से अब हो ये रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने काम में बिजी हैं, बट बच्चा घर में पूरा देर बैठा रहता है। जब मैंने उसको अच्छी तरह एवेल्युएट किया तो पता चला कि भाई आप पूरा दिन क्या करते हो, तो अगेन एंड अगेन वो बच्चा यही कह रहा था कि मैं घर पे रूम पे बैठा रहता हूँ, मोबाइल देखता हूँ। तो जब मैंने और पोक किया मोबाइल क्या है, तो दे सेड कि हम पबजी खेलते हैं, और पूरा दिन घर में इस टाइम छुट्टी पड़ी हुई है, मदर अपने काम पे या फादर अपने काम पे, और बच्चा तकरीबन पूरा दिन पबजी खेल रहा है। तो बहुत एडिक्टिव गेम है एक तरह का, उनको भी एडिक्शन हो गई है इसकी। बट ये एक डिप्रेसिव पेशेंट के साथ ये हो रहा है। पबजी जो गेम ज़्यादा खेलते हैं, जिनको ज़्यादा इंटरनेट एडिक्शन होती है, उन लोगों में भी मोस्टली ये ज़्यादा ये जो गेम इंटरनेट एडिक्शन है ये ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट में देखी जाती है। डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, इन सब पेशेंट्स में देखी जाती है। डॉक्टर साहब, होता क्या है कि डॉक्टर्स जब कोई एडवाइस देते हैं तो बच्चों के साथ साथ फैमिलीज़ जो है उसको फॉलो करते हैं और अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो सही रास्ते पे जाए। आज इस गेम से अगर बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, एज ए डॉक्टर, एज एक्सपर्ट, आप क्या सबको राय देंगे? क्योंकि काफ़ी लोग अभी देख रहे हैं, बच्चे ही नहीं उनके फैमिली मेम्बर्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी बच्चों को किस तरह से इन इंटरनेट गेम्स से जो है दूर रखा जाए? और बच्चों के साथ जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि आज हम बच्चों के साथ टाइम नहीं व्यतीत करते, जिस कारण जो है काफ़ी आपके पास पेशेंट्स आते हैं और बाद में आप लोग जब उनका डायग्नोज करते हैं या फिर पूरा हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें यही देखा जाता है कि फैमिलीज़ जो है बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें लाइफ में अपने बच्चों को एक बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से और अपने बिज़ी लाइफ शेड्यूल की वजह से हम बच्चों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो कि उनको मिलना चाहिए। आजकल बहुत अच्छी प्लेफुल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को उसमें एंगेज कर सकते हैं, उससे बच्चा कुछ सीखेगा। आप मोबाइल से जितना हो सके उतना बच्चों को दूर रखिए। हालांकि टेक्नोलॉजी की बहुत अपनी इम्पोर्टेंस है, इसी वजह से आजकल आप देखें तो ये निमहैंस बेंगलोर में जो एक बहुत हाई साइकेट्रिक सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने एक सर्विस भी शुरू की है, दैट सर्विसेज फॉर हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। वो सिखाते हैं वहाँ पे कि किस तरह से हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है। पेरेंट्स को चाहिए वो कम से कम मोबाइल बच्चों को दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे प्लेफुल एक्टिविटीज़ में लगवाएं। और जो कि ज़्यादा बड़ी उम्र के बच्चे हैं, जैसे ये पबजी वाला एज ग्रुप है, उसमें पेरेंट्स अब उनसे मोबाइल छीन तो नहीं सकते,
लेकिन उसमें उन लोगों की खुद एक काउंसलिंग उनके साथ एक बहुत ज़रूरी है, उन पेशेंट्स के साथ उनको ये समझना होगा कि ये गेम उनके लिए जो है हानिकारक है। और जब ऐसा वो करेंगे, उनको खुद एक क्विट डेट डिसाइड करना है कि आज से हमें ये क्विट करना है। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा कंपल्शन होगा बार बार उसे खेलने का, बट उसके लिए कुछ काउंसलिंग है, कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स है और कुछ सोशल ग्रुप्स भी हैं। इवन फॉरेन में आप जाएं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जहाँ पे ग्रुप थेरेपी दी जाती है, इस तरह के एडिक्ट लोग बैठ के बात करते हैं। जम्मू में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, बट ऑल इन ऑल उनको खुद ही हेल्प करना है। और अगर इस गेम के साथ एडिक्ट होने के साथ वो कुछ और डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कुछ इम्पल्स कंट्रोल, जैसे कि आप देखा होगा ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, इन लोगों की इंटरनेट बाइंग बड़ी ज़्यादा होगी, ये बहुत कुछ खरीदेंगे इंटरनेट से। मेल जो हैं वो पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पॉर्न बहुत ज़्यादा डाउनलोड करते हैं। ये इस तरह के कुछ इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हैं जो कि इसमें ज़्यादा देखे जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इंटरनेट एडिक्ट हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 1 से 2 घंटे से ज़्यादा भी अगर आप अपने मोबाइल पे व्यतीत कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूर कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये टाइम घटेगा नहीं, ये टाइम और बढ़ेगा और इससे आपको कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने का रिस्क है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ पबजी इशू के ऊपर एक्सपर्ट डॉक्टर अखिल मीनिया जी बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि फैमिलीज़ को चाहिए कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ। अब एक मेरी भी छोटी सी सजेशन है आप सबके लिए, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर एक उसका नाम लिखना है जो आपको लगता है कि ये गेम खेलता है। पहले तो आप उनको टैग करें और उसके बाद जो लोग इसके अंदर टैग होंगे इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में, जो लोग ये गेम खेलते हैं, उनको सबसे पहला ये काम करना है अपने मोबाइल में पबजी गेम को अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि हम लोग इस गेम के एडिक्ट होते जा रहे हैं और उसके बाद जो है अपने मानसिक संतुलन को खो रहे हैं। तो ऑलरेडी जम्मू के अंदर 6 से 7 पेशेंट्स रिपोर्ट कर चुके हैं, इस पबजी के जाल में जो हैं इस जाल में आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि जम्मू के अंदर और बच्चे भी इस गेम के एडिक्ट हों। बस अब आप लोगों को काम ये करना है, फैमिलीज़ को यही चाहिए कि अपने बच्चों के साथ टाइम निकालें और बच्चों को ये चाहिए कि वो अपने मोबाइल से इस गेम को जो है जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करें। जो लोग ये अनइंस्टॉल करेंगे वो अपने अनइंस्टॉल करके अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हम ज़रूर उनका नाम भी लेंगे जिन लोगों ने इस गेम को अनइंस्टॉल किया है। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया।